बिहार के मुख्यमंत्री सीरीज में आज हम बात करेंगे बिहार के छठे मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का। इनकी मुख्यमंत्री बनने की कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे नायक फिल्म में अनिल कपूर के मुख्यमंत्री बनने की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सतीश प्रसाद सिंह का जन्म यूं तो एक जमींदार परिवार में हुआ था, लेकिन राजनीति का शौक चढ़ने के कारण उनके पिता ने इन्हें घर से निकाल दिया। बताते चले कि इनके घर से निकलते ही भाइयों ने पिता की जमीन का बंटवारा कर लिया और सतीश प्रसाद के हिस्से में जमीन का छोटा सा टुकड़ा आया। सतीश प्रसाद का जन्म 1 जनवरी 1936 को गोगरी प्रखंड अंतर्गत कोरचक्का गांव में किसान विश्वनाथ सिंह के घर में हुआ था। अपने माता पिता की 6 संतानों में सतीश प्रसाद सिंह सबसे छोटे थे। उन्हें 2 पुत्र व 6 पुत्रियां हैं। एक पुत्री सुचित्रा सिन्हा बिहार सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रह चुकी हैं। गंगा के कटाव से कोरचक्का गांव के विस्थापन के बाद जिले के पसहरा व भागलपुर के नारायणपुर थाना क्षेत्र की सीमा पर एक गांव बसाया गया। उसे आज लोग सतीश नगर के नाम से जानते हैं। अनिल कपूर की नायक फिल्म आपने जरूर देखी होगी। देखकर लगा भी होगा कि सीएम बने तो ऐसा बने। बिहार में इसी फिल्म की तरह कुछ नाटकीय घटनाक्रम साल 1968 में भी हुआ। तब खगड़िया के सतीश सिंह नायक बन गए थे। हालांकि वो फिल्म की तरह कई बड़े निर्णय नहीं ले सके थे। सतीश प्रसाद सिंह बने तो किसी दूसरे को सीएम बनाने के लिए, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए बुलाई कैबिनेट बैठक में उन्होंने अपनी कुशवाहा जाति के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया। यह फैसला फिर कोई बदल नहीं सका। उसी फैसले के कारण बिहार के किसान यहाँ से आलू उत्पाद कर बाहर भेजने में सक्षम हुए। 1967 में कांग्रेस की सरकार रही थी। इस साल पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल और भाकपा के संयुक्त विधायक दल सरकार के मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद। कांग्रेस इस सरकार को टिकने नहीं देना चाह रही थी और इससे पहले के मुख्यमंत्री के.बी. सहाय इसमें पूरी ताकत झोंक रहे थे। इसी क्रम में संविद सरकार के मंत्री वीपी मंडल को आगे किया गया। चूंकि मंडल सांसद थे और विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य नहीं बन पाने के कारण वो 6 महीने के बाद मंत्रिमंडल से बाहर हो गए, तो वीपी मंडल को के.बी. सहाय ने ही आगे किया। तकनीकी परेशानी थी कि 6 महीना पूरा होने पर इस्तीफा देकर फिर तो मंत्रिमंडल में आ गए, लेकिन सीएम बनने पर ज़्यादा बड़ा बवाल हो जाता या यूं कहे कि यह असंभव जैसा होता। इसलिए रास्ता निकालने की बात आई तो सहाय के करीब परमानंद प्रसाद ने रास्ता सुझाया कि कोई दूसरा कुछ समय के लिए सीएम बन जाए और वह राज्यपाल के पास विधान परिषद के लिए वीपी मंडल के नाम की अनुशंसा कर दे तो काम हो जाएगा। अब ऐसा विश्वासी नाम ढूंढा जाने लगा। 2 नामों पर बात हुई, एक तो जगदेव प्रसाद और दूसरे सतीश प्रसाद सिंह। जगदेव प्रसाद कुर्सी वापस करेंगे कि नहीं इस पर यकीन नहीं हुआ तो वीपी मंडल ने सतीश सिंह के नाम पर सहमति जताई। मंडल कोसी क्षेत्र के थे और सतीश भी खगड़िया के ही थे। बात पक्की हो गई। महामाया प्रसाद की सरकार गिरी और सतीश प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री बने। सतीश प्रसाद को कैबिनेट बुलाकर एक अनुशंसा करनी थी। वीपी मंडल को राज्यपाल विधान परिषद के लिए नॉमिनेट कर देते। सतीश सिंह ने मंडल के लिए यह तो कर दिया, लेकिन साथ ही एक बड़ा फैसला ले लिया। यह फैसला भी इसलिए क्योंकि उनकी कुशवाहा जाति के ही ज्यादातर किसान आलू उत्पादन करते थे और पंजाब जैसे राज्यों में मांग के बावजूद बिहार में बिक्री के लिए भेजने की छूट नहीं थी। सतीश प्रसाद को कुल मिलाकर यही दिन कैबिनेट में मिला था, इसलिए उन्होंने किसान को आलू बिहार से बाहर भेजने की छूट पर मुहर लगा दी। इसके बाद वही सब हुआ जिनकी योजना पहले बनी थी। सबसे कम समय के इस मुख्यमंत्री ने लौकुश जाति को पहली बार राजनीति में उभारने का काम इन्हीं 5 दिनों के अंदर छवि के जरिए किया। बाद के दौर में सतीश प्रसाद भले चर्चा से लगभग गुम रहे, लेकिन बिहार के सबसे कम दिन के इस मुख्यमंत्री के गांव के लोगों ने सतीश नगर का नाम दे दिया।